बीमारियां दो तरह की होती हैं। पहली है संक्रामक। ये दूसरे जीवों का एक हमला है। आप किसी के भोजन हैं या किसी का घर हैं तो ये अलग मसला है कि उन्हें बम से उड़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि आज दुनिया में केवल 25 से 30% बीमारियां ही संक्रामक प्रकृति की हैं। बाकी सब स्थायी हैं, यानी लोग खुद ही पैदा कर रहे हैं। वो अपनी तरह की बीमारियां पैदा करने में व्यस्त हैं। मुझे लगता है कि हर साल लोग तरह तरह की बीमारियां सामने ला रहे हैं ताकि डॉक्टर्स आए दिन परेशान होते रहें। तो कोई इसे कैसे प्रकट करता है? हमें यह समझना चाहिए कि मानव शरीर की हर एक कोशिका जीवन और स्वास्थ्य के लिए बनाई है, और साथ ही वही कोशिकाएं मृत्यु के लिए भी बनाई जाती हैं। जब समय आएगा तो ये सिस्टम को एक खास तरीके से खत्म करना शुरू कर देगा। तो वहां जीवन, खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए भी निर्देश हैं और मृत्यु के लिए भी निर्देश हैं। अगर आप किसी भी तरीके से गलत संदेश पैदा करते हैं, अगर आप गलत संदेश भेज रहे हैं, तो कुछ कोशिकाएं आपकी मौत के लिए काम करना शुरू कर देती हैं। एक खास तरीके से बीमारी का मतलब यही है, वो जीवन को खत्म करने के लिए काम करने लगती हैं, क्योंकि किसी तरह से उन्हें वो संदेश मिला है। आप उन्हें स्पष्ट संदेश नहीं भेज रहे हैं कि मैं स्वस्थ जीना चाहता हूं, मैं अच्छे से जीना चाहता हूं। ये संदेश वहां पर नहीं है। आज अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा हैं, जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं या चिढ़ जाते हैं, तो आप उनके साथ कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद को जहर पिला रहे होते हैं। आज ये बताने के लिए पर्याप्त मेडिकल साक्ष्य मौजूद है कि आप पूरी तरह से खुद को रासायनिक जहर दे रहे हैं। तो जब आप खुद ही अपने आप को जहर दे रहे हैं, तो शरीर की कोशिकीय संरचनाओं को क्या संदेश मिलेगा? वो संदेश हर जगह पहुंचता है, और अगर उनमें से 2% ने भी ये भरोसा कर लिया कि आप मरना चाहते हैं क्योंकि आप जहर पी रहे हैं, तो वो उसके लिए काम करना शुरू कर देंगी। अब कई तरह की गतिविधियां हैं। कोशिकाओं का एक समूह आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, दूसरा आपके खिलाफ काम कर रहा है, पर यह टकराव खुद को कई अलग अलग तरीकों से व्यक्त करता है। मैं इसे बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, लेकिन एक तरह से यही हो रहा है। हर दिन गलत संदेश भेजा जा रहा है। नाराजगी, क्रोध, डर, चिंता, ये सब वो जहर हैं जो आप पीते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई और मरे। जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर आप पीते हैं तो आप मरेंगे। तो क्योंकि हम आज हर चीज किश्तों में कर रहे हैं, इसलिए हम मर भी किश्तों में रहे हैं। इसी को बीमारी कहते हैं। डॉक्टर्स हमें स्वस्थ रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध किया जाए। उन्हें प्रतिबद्ध होना ही चाहिए। उनमें प्रतिबद्धता है ही नहीं। मैं अस्पतालों के बाहर देखता हूं कि स्वास्थ्य कर्मी खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे हैं। कैसे वो किसी और को अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध करा सकते हैं? पहली बात तो ये कि व्यक्ति खुद अपने स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर वो प्रतिबद्ध है तो इसको लेकर सचेत हो जाएगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर ये उसके जीवन में आ जाता है तो आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर किसी भी विशेष बीमारी जिससे वो पीड़ित है, उसके लिए विशेष सहायता दी जा सकती है।